ये जो दाढ़ी वाला एरिया है और जो मूछ वाला एरिया है, यहाँ के जो बाल हैं उसी में एक्जिमा हो जाता है। कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है। तो एक्जिमा होता क्यों है उसको समझते हैं, फिर लास्ट में एक स्पेसिफिक मेडिसिन देखते हैं। क्लार्क की मेडिका में लिखा है कि स्पेसिफिक है बार्बर ईच के लिए। उस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाएगा थोड़ी देर में समझते हैं, 5 से 7 मिनट में। तो देखिए, जो बार्बर ईच है बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ केस में फंगल इन्फेक्शन भी होता है। होता कहाँ पे है? हेयर फॉलिकल में। तो देखिए, जैसे हेयर फॉलिकल है इस तरह से, यहाँ पे ये हेयर फॉलिकल है। इसी हेयर फॉलिकल से हेयर बाहर की तरफ निकलता है इस तरह से। ये यानी जो हेयर है उसका जहां पे जड़ है उसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। अब हेयर फॉलिकल यहाँ पे है इस तरह से, और ये सरफेस यहाँ पे इस तरह से बाहर निकला हुआ हेयर। तो देखिए, यहाँ पे एक पूरी ट्यूब जैसी है, ओपनिंग है। यहाँ से जो स्वेट पसीना जो बनता है वो पसीना बाहर निकलता है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे निकलता है। शेविंग के दौरान, सैलून में शेविंग के दौरान संभावना बनती है यहाँ पे कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना हो, तो इस हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन हो जाए एक स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, और कुछ केस में फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन। जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो मेडिकल में उसको बोलते हैं टिनिया बार्बी। और जब इस पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं बार्बर्स ईच। तो ये दो अलग अलग बीमारियां हैं, सिम्टम्स लगभग एक जैसे आ जाते हैं। यहां पे एक्जिमा हो जाएगा, रेड रेड खुजली होगी, और उसमें स्केल भी छोड़ता है, ठीक हो जाता है, ऑइंटमेंट लगाने के बाद फिर हो जाता है वापस। तो देखिए, जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है या फिर जो फंगल इन्फेक्शन है उसका यहाँ पे इन्फेक्शन न हो उसको रोकना है। यानी जो हेयर फॉलिकल है उसको क्या बनाना है? स्ट्रांग बनाना है। दूसरे सिस्टम का जो ऑइंटमेंट होता है वो बेसिकली करता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है इसी को नष्ट कर देता है, या फिर जो फंगस है उसको नष्ट कर देता है। फंगस बैक्टीरिया को नष्ट कर देने से टेम्पोरली ट्रीटमेंट तो हो जाता है, लेकिन यहाँ का जो नेचर है कि इस पर इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, और बार बार इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ की जो सेल्स हैं, यानी जो हेयर फॉलिकल्स की सेल्स हैं, उसको स्ट्रांग बनाना है। और स्ट्रांग बनाता है इम्यूनिटी सिस्टम को, या फिर पूरी बॉडी के, या फिर यूं कहें कि हेयर फॉलिकल के। अगर इसको स्ट्रांग बना दिया जाए तो इन बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन की संभावना क्या होती है? कम हो जाती है, और परमानेंटली ट्रीटमेंट हो सकता है इस बार्बर ईच का। तो होम्योपैथी में क्लार्क की मेडिका में लिखा है कि सल्फर आयोडेटम, क्लार्क की मेडिका में लिखा है सल्फर आयोडेटम स्पेसिफिक मेडिसिन है बार्बर ईच के लिए, उसको आप यूज करें, और इसका 30 पोटेंसी यूज करें। यानी आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले लें सल्फर आयोड, और इसका 3x पोटेंसी ले लें, और 4 टैबलेट यूज करें। 4 टैबलेट 3 टाइम जीभ पर चूसना है। और खाली पेट लें इसको, इस मेडिसिन को खाली पेट लें, बेहतर रिजल्ट आएगा। यानी भोजन से पहले लें, ब्रश करने के बाद लीजिए, यानी मुंह साफ हो जाए तब आप इसको लीजिए, और 3 टाइम लीजिए। और ये जब 3x खत्म हो जाए, यानी यूं समझ लीजिए 15 से 20 दिन चलता है, इतनी छोटी सी बॉटल आती है 25 ग्राम की। तो जब 3x खत्म हो जाए तब आप इसी तरीके से यूज करें, 6x का यूज करें, और वो भी 25 ग्राम की खत्म हो जाए। इतने में संभवतः मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएगा बार्बर ईच।
तो इस तरह से एक छोटी सी बीमारी और एक बड़ी सी मेडिसिन जो कि स्पेसिफिक है बार स्पीच के लिए। आपने देखा, काम की बात समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, कुछ लोगों का भला हो जाएगा, कुछ लोगों की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।